خبري مكة يومي لك. Assalamu alaikum. My name is Hayat Khan to your lecture about introduction to the course of mathematics. And this course we start two. And this course we start in two types such as vector and classical mechanics. बेसिकली ये हमारा मैथमेटिक्स का एक कोर्स है. इसमें हम दो किस्म के कोर्स पढ़ेंगे, यानी इसका दो पोर्शन होंगे. एक पोर्शन हमारे पास वेक्टर होगा, दूसरा कोर्स हमारे पास मैकेनिक होगा, मैकेनिक्स. और ये हमने पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारे पास जो आते हैं वेक्टर है. वेक्टर हमारे पास क्या है? द क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी आ जाते हैं, एक स्केलर है, एक वेक्टर है. स्केलर में हमारे पास सिर्फ हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और वेक्टर में हम सिर्फ क्या कर देते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कर लेते हैं. जस्ट लाइक ये हमारे पास जो स्लाइड में शो करते हैं कि हमारे पास जब हम मैग्नीट्यूड शो करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप किसी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी दुकान में चले जाए, वहाँ पर इसको कह दे कि मुझे कोई चीज़ दे दें. तो अगर आप उसको कह दे कि कोई चीज़ है, और आपसे कहेगा क्या चीज़, तो आप उसको कोई चीज़ बता देंगे. फिर इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आप बताएंगे. यानी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? प्रॉपर यूनिट, नंबर एंड प्रॉपर यूनिट. अगर इसको आप कहे कि मुझे 5 kg चीनी दे दे, 5 आपके पास नंबर है, और ग्राम यानी 5 kg शुगर आपके पास मैग्नीट्यूड, ये टोटल आ गया. ठीक है. फिर इसमें हमारे पास स्लाइड पे आते हैं, इसमें हम वेक्टर और स्केलर को दोनों को डिफाइन करते हैं. और इसमें स्केलर हमारे पास क्या होते हैं? वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें हमारे पास हम सिर्फ डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, स्केलर और वेक्टर को. और इसमें हमारे पास आ जाता है कि the scalar quantity defined as the space where each of the point in the quantity and this, यानी कोई भी क्वांटिटी अगर हम स्पेस में देख ले, इसके हमारे पास स्पीड होता है. और इसमें अगर हम देख ले, यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्केलर वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड शो करते हैं, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं. जिस मतलब ये है कि डायरेक्शन नहीं होते तो हमारे पास क्या होते हैं? स्केलर होते हैं. और जिसका डायरेक्शन होते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं. ये स्लाइड में ऊपर शो किया हुआ है कि हमारे पास द फंक्शंस वेयर द वैल्यू ऑफ द पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी इज द कार्ड फील्ड, यानी वो फील्ड हमारे पास मैग्नीट्यूड. इसका एग्जांपल देख ले नेक्स्ट स्लाइड में. हमारे पास ये आ गया ना कि ए डायरेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. एक्स वाई जी का मतलब ये है ना कि आप ऊपर इसमें ये शो किया हुआ है कि आप स्पेस यानी वेक्टर स्पेस, यानी हम इसमें स्पेस में चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल स्पेस में किस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास दो डायरेक्शन वैसे होते हैं, एक्स वाई. और जी हम इसलिए लेते हैं कि कोई भी चीज़, लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्यूब है तो इसका एक्स वाई जी है. ये इसलिए है कि हमारे पास स्पेस में हम लेते हैं. जब हम कोई भी चीज़ हम स्पेस में लेते हैं, इसका हम 3 डायमेंशन लेते हैं. इट मीन के 3D हम लेते हैं. 3D जब हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं कि इसमें से हम ये चीजें शो करते हैं. द मोशन ऑफ द मूविंग फ्लूइड एनी टाइम एंड डिफाइन द वेक्टर स्पेस. यानी वेक्टर फील्ड में हम ये चेक करते हैं ना कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड जब हम चेक करते हैं इसका हम एक्स वाई तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको यानी स्पेस में हम चेक करते हैं तो स्पेस में हमारे पास ये एक्स वाई जी आ जाते हैं, यानी तीनों डायरेक्शन आ जाते हैं. फिर इसमें हमारे पास क्या है? टेंजेंशियल वेक्टर एंड द कर्व एंड द नॉर्मल वेक्टर. हमारे पास होता क्या है? टेंजेंशियल वेक्टर हमारे वो वेक्टर होते हैं ना, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल से अगर कोई लाइन साइड से टच है तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं. हम सेंटर पॉइंट अगर ले ले और वो पॉइंट टच कर ले तो हमारे पास रेडियस होता है. अगर वो फुल यानी सेंटर से होकर नेक्स्ट साइड पे चले जाते हैं, वो हमारे क्या होता है? वो लाइन हमारे पास होता है एक डायमीटर जब हाफ से कर ले, और फिर अगर हमारे पास टोटल कर ले वो रेडियस होते हैं. अगर रेडियस होते इस सेंटर पॉइंट से वो क्रॉस कर लेते हैं. फिर इसमें हम हमारे जो थ्रू द प्रॉपर नॉर्मल के ऊपर होते हैं. लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक 90 एंगल है, और 90 एंगल अगर ऊपर से कोई चीज काट लेते हैं डायरेक्ट 90 एंगल से, तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होते हैं. तो हमारे पास हम ये यूज करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर होते हैं ये इसका एप्लीकेशन हमें बताते हैं कि ये हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास होता यू है कि डेल ऑपरेशन हम चेक करते हैं ग्रेडियंट फंक्शन
यानी डिफरेंशियल हम वो चेक करते हैं ना, जिसमें हमारे पास डिवाइड बाय यानी एक्स के थ्रू हम चेक यहाँ कहाँ पर हम एक्स डायरेक्शन लेते हैं, फिर वाई का हम चेक और फिर जेड का हम चेक करते हैं और साथ यूनिट वेक्टर लेते हैं। आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर है और ये हमारे पास जो शो करते हैं ना डेल, इसको हम डेल भी कहते हैं और निबोला भी कहते हैं। और ये एक ऑपरेटर है, यानी जिसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर आ जाते हैं। इसमें से एक हमारे पास है ग्रेडियंट, दूसरा हमारे पास कर्ल है और तीसरा हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट है। ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, पाई के साथ इसको अप्लाई करेंगे। हाँ, डेल ऑपरेटर द्वारा, डेल ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, द वेक्टर पोटेंशियल सिंबल हम सिंबल से शो करते हैं, ये हमारे पास जो है डेल, ठीक है। और इसका हम जब ऑपरेटर चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास होता ये है ना, इधर इनके हम वन फंक्शन इसमें चेक करेंगे। अगर हम चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास कर्ल आ जाते हैं, डाइवर्जेंट आ जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट एप्लीकेशन है इसका। तो उसमें हम भी चेक करते हैं, वेक्टर में चेक करते हैं, तो स्केलर और वेक्टर में चेक करेंगे कि हमारे पास कर्ल क्या है, डाइवर्जेंट क्या है और ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट हमारे पास बिल्कुल हम इस तरह ये शो करते हैं कि ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पाई। पाई के अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, इट मीन डॉट के साथ डायरेक्ट इसमें से डॉट लगाए और अगर डॉट क्रॉस तो इसमें हम ग्रेडियंट इसको कहते हैं। और अगर हमारे पास क्रॉस लगा हो, इट मीन कर्ल ए, अगर डेल्टा और ए के दरमियान, यानी ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है, वेक्टर इसका साथ ये स्केलर हम इसको किस तरह फाइंड, ऊपर जो डायरेक्शन लिखा हुआ है इसको हम वेक्टोरियल क्वांटिटी कहते हैं, यानी वेक्टर। और क्रॉस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये ग्रेडियंट से हम क्योंकि हमारे हमें ये होना चाहिए कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंट ये तो एक जैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से एक हमारे पास जो आ जाते हैं डॉट का निशान आ जाते हैं, दूसरे हमारे पास क्रॉस आ जाते हैं और तीसरे में हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं होते। तो अगर हम डायरेक्ट ग्रेडियंट लगा दे, कोई भी साइन ना हो मेड में, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारे पास ग्रेडियंट होता है। और अगर क्रॉस का निशान आ जाए और साथ वेक्टोरियल पिक्चर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्ल होता है। फिर इसमें डॉट अगर आ जाए तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट होता है। और इसमें फर्दर हम एप्लीकेशन एक एक डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास ये होता क्या है। लेट इसका कंसेप्ट अगर आपका बन गया स्टूडेंट, अगर इधर आपका बेसिक कंसेप्ट बन गया हो तो अभी हम थोड़ा डिटेल से थोड़ा जाते हैं। डिटेल से हमारे पास ये है कि ग्रेडियंट हम अभी एक्स वाई जी में लेते हैं। एक्स वाई जी हमारे पास क्या है कि हम स्पेस में लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये हम स्पेस के लिए यूज करते हैं। अभी लेट एक्स वाई जेड बी द स्केलर point, the function defined is the region on the R and also differentiable on the same। लेट सपोज अगर हमारे पास 3 डायमेंशन, इसमें से हम एक लाइन लेते हैं, एक लाइन इट मीन हमारे पास वो आ जाते हैं आर, एक रीजन आ जाते हैं। तो इसको अगर हम डेल के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इसके दरमियान में कोई साइन ना हो, इट मीन द ग्रेडियंट हमारे पास स्केलर फंक्शन हो। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास ना डॉट साइन है और ना क्रॉस साइन है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है ये, लेकिन ये नेक्स्ट स्लाइड में भी शो किया हुआ है। डेल डेल्टा, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा, इसके दरमियान में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। डेल्टा का मतलब है डी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी ऑफ वाई डी डिवाइड बाई डी ऑफ जेड इनटू आई जे के, ये हमारे पास डेल्टा का। और पाई वे से आ गया। पाई का मतलब ये है कि हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, मतलब ये है कि फंक्शन अगर हम ले ले एक्स प्लस वाई स्क्वायर या प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, जो एनीवे यहाँ से आप कोई भी फंक्शन लेते हैं उसके साथ पाई के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन डॉट या क्रॉस साइन ना हो। कि हम स्केलर और एक वेक्टर बन जाता है। और इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है। अगर हमारे पास आ गया डेल्टा इज 0 तो ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं और इसका फंक्शन के हिसाब से अगर इसका रिजल्ट आ जाए, आ गया, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पहले हम
इधर पहले पॉइंट करना है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ग्रेडियंट हमारे पास वो फंक्शन है जिसमें हमारे पास ना डॉट का साइन होता है ना क्रॉस का साइन होता है, लेकिन इसमें हमारे पास डेल्टा और पाई होते हैं। पाई हमारे पास कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं जिसमें हमारे पास एक्स आ जाता है, एक्स वाई जेड आ जाता है, कोई भी फंक्शन पास आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, ये पॉइंट समझ आ गया। पहले हमारे पास स्टार्टिंग से हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। इसमें से हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम पहले पोर्शन में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि हमारे पास स्केलर क्या है और क्या है। फिर इसमें हम इसका भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक तो ग्रेडियंट समझ आ गया आप लोगों को। अगर किसी का क्वेश्चन हो वो पूछ सकते। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका प्रॉपर्टी चेक है, ग्रेडियंट क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं और इसमें हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो हमारे पास होता ये है कि एफ और इसको हम यहाँ पर करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए कि हम सी हमारे पास कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं, और डेल का मतलब है डेल डी बाई एक्स डी डिवाइड बाई प्लस दरमियान में और आई जे के भी लगाना है, और डी डिवाइड बाई एक्स वाई और डी डिवाइड बाई जेड, यानी एक्स वाई जेड यानी थ्री स्पेस में हमने लेना है। और इसमें हमारे पास ये पहला प्रॉपर्टी ये है कि हम कांस्टेंट के साथ अगर इसको कर लेते ये हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट में जीरो आ गया, जीरो हमारे पास कांस्टेंट है, वो भी जीरो वैल्यू है, इसका कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास पाई और साई इन दोनों को ऐड करना है, तो ये दो फंक्शन है। दो फंक्शन का मतलब ये है ना कि हमारे पास एक एक्स है एक वाई है, ये आप ले सकते हो, या एक्स वाई जी तीन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यानी पहले हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बाद में एडिशन आ गया, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई डेल्टा पाई आ गया, दरमियान में एडिशन साइन आ गया, और फिर डेल्टा साई आ गया। इट मीन ए प्लस यानी ए बी अगर आप ले लें। अगर आप लोगों को पाई और साई में मुश्किल है तो इसमें से आप ये कर सकते हैं कि इसमें से सिर्फ आप प्लस ले सकते हैं, यानी प्लस का मतलब ये है कि ए बी ले लो, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जस्ट। फिर ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी आ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास डेल्टा और पाई और साइन मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये दरमियान में प्लस भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। ये किस तरह होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास डेल्टा पाई पहले तो आ गया और धन प्लस आ गया, फिर यानी मतलब ये डेल्टा पाई साई के साथ हो गया, पहले डेल्टा आ गया। अब क्या होगा, प्लस ये पहला पाई का नंबर, नेक्स्ट ये साई का नंबर आ गया। आप लोग इसको ए बी ले लें, अगर ए बी ले ले तो ए बी से मतलब ये कि पहला ए आ जाएगा, हमारे आ जाएगा कि पे आ जाएगा बी, दरमियान में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए बी सी यानी बी ए सी। फिर अगर हम डिवीजन में ले, डिवीजन में जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन रूल है में हम जिस तरह ऊपर वाला पहला फ्री लेते सेकंड का कर ले लिया, फिर सेकंड ले लिया फर्स्ट का डायरेक्ट, और सेकंड का वाई स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पर समझ आ रहे हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका सारी एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन हम वन बाय वन पढ़ेंगे विद एग्जांपल। और एक हम ये भी साथ पढ़ेंगे कि एग्जांपल और
repeat.